दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेज वाला में। तो आज की बेसिकली ये वीडियो बनाया गया है ट्रिपल सी कोर्स क्या है इसके जानकारी के लिए। लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है, तो इसी अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देर ना करते हुए। जिन लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेसिकली मेरा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट करें। इस चैनल पे आप सभी को ट्रिपल सी के बारे में पूरी जानकारी, ट्रिपल सी कोर्स क्या है, ट्रिपल सी कोर्स की पूरी तैयारी, ओ लेवल कोर्स क्या है, ओ लेवल की पूरी तैयारी, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल सभी की तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि मैंने ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल मैंने क्लियर किया हुआ है और मैं ऑलरेडी बी लेवल में मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने बी ग्रेड के साथ और ए ग्रेड के साथ मैंने इसे क्वालिफाई किया है। तो आप लोग मेरे एक्सपीरियंस के साथ आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं ट्रिपल सी क्या होता है। तो इसको देखते हैं क्या होता है ये चीज़ें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। एक बेसिक ये क्या होता है? एक बेसिक कंप्यूटर साक्षरता कोर्स है जिसे नाइलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या कराया जाता है। ये मतलब कि बेसिक कंप्यूटर साक्षरता मतलब क्या हो गया? आपको अगर आईटी फील्ड में या फिर कंप्यूटर के फील्ड में अगर अपना कैरियर बनाना है तो जो उसका द्वार होता है, पहला मेन जो सीढ़ी होती है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना ताकि आम लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। ये सभी अवेयरनेस के लिए, आईटी सेक्टर के अवेयरनेस के लिए जो चीज़ें नहीं जानते हैं आम लोग, वो उनके लिए ये चीज़ें क्या हैं, शुरुआती करने का एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को जान सकते हैं। आगे क्या है चलिए देखते हैं। ट्रिपल सी कौन कर सकता है? ट्रिपल सी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसकी उम्र हो या पढ़ाई किसी भी स्तर की हो। इसका कोई न्यूनतम एज योग्यता नहीं है। अगर कोई भी बच्चा है 8th में है, 6th में है, 5th में है, अगर उसे कंप्यूटर की पढ़ाया जा रहा है, उसके इस क्लास में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, अगर वो चाहता है कि आपको उसको एक गवर्नमेंट की एक डिग्री प्राप्त हो, गवर्नमेंट की एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए जो कि ट्रिपल सी है, तो वो ये कर सकता है। सरकारी या निजी संस्थानों से नॉलेज पोर्टल से डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। और ये है सरकारी पोर्टल और निजी संस्थान, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रिपल सी का कोर्स कराता हो, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं आगे क्या है। कोर्स की अवधि क्या होती है और फीस क्या होती है? इसमें कुल 80 घंटे का कोर्स कराया जाता है, जिसमें थ्योरी 25 घंटे की होती है और ट्यूटोरियल जो कि बात करते हैं 5 घंटे की होती है। प्रैक्टिकल 50 घंटे का होगा। इसमें आम तौर पर 2 सप्ताह या 3 महीने में पूरा होता है। और नाइलेट इसकी जो फीस होती है लगभग 500 रुपया देना पड़ता है, जो कि इसका एग्जैक्ट फीस 590 है। निजी इंस्टीट्यूट में ट्यूशन फीस अगर आप खुद से करते हैं तो आपको ये 590 ही देना पड़ेगा, जो कि ये कंपलसरी है। निजी इंस्टीट्यूट से अगर ट्यूशन फीस अगर आप करते हैं तो 3000 से 15,000 रुपया तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट किस तरह का है। चलिए आगे चल के देखते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। लोगों के जब मन में आता है कि ये ट्रिपल सी तो जान लिया, लेकिन इसमें ये सिलेबस क्या है, तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या होती हैं। इसमें कंप्यूटर की मूल बातें क्या क्या चीज़ें हैं आपको ये पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? हार्डवेयर क्या होता है, सीपीयू, इनपुट आउटपुट उपकरण, सॉफ्टवेयर सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन और इसके इतिहास के बारे में। दूसरा देखेंगे मॉड्यूल 2 में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि जीयूआई क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, लाइनक्स क्या होता है, फाइल फोल्डर प्रबंध करना, सिस्टम सेटिंग्स क्या होते हैं, ये चीज़ें बताई जाएंगी। और तीसरे मॉड्यूल में पढ़ाया जाएगा आपको वर्ड प्रोसेसिंग, जो कि हम कहते हैं ऑफिस, MS ऑफिस।
इसमें आपको MS वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाना, फॉर्मेटिंग, टेबल, मेल मर्ज, प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अब मॉड्यूल 4 की बात करते हैं जो कि MS ऑफिस में ही आता है, जो कि होता है स्प्रेडशीट, जिसे कहते हैं एक्सेल। सेल एडिटिंग, फार्मूला, फंक्शन, सम, एज, चार्ट, फिल्टर, फ्रीज, पेन, ये सब क्या होते हैं बताया जाएगा। प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाना, मूवीज, साउंड, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, हैंड आउट, प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। अब बात करते हैं 6वें मॉड्यूल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट एवं WWW के बारे में। इसमें नेटवर्क की बुनियादी जानकारी होंगी, जो कि ब्राउजर्स, URL, सर्च, डाउनलोड और ISP क्या होते हैं। बात करते हैं 7वें मॉड्यूल की, ईमेल, सोशल मीडिया और गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपको ईमेल, कंपोज, अटैच, रिप्लाई, प्लेटफॉर्म, गवर्नेंस, सेवाएं जैसे उमंग, डिजिटल लॉकर आज के बारे में बताई जाएंगी। मॉड्यूल की बात करते हैं 8वें की, इसमें क्या बताया जाएगा आपको, डिजिटल वित्तीय उपकरण। इसमें UPI, AEPS, USSD, बैंकिंग क्या है, पॉच क्या है, वॉलेट्स एंड बिल पेमेंट्स, नेफ्ट, IMPS, RTGS, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। बात करते हैं 9वें मॉड्यूल की, इसमें आपको साइबर सुरक्षा, जिसमें PC, ब्राउज़र, मेल, स्मार्टफोन सुरक्षा उपाय, पासवर्ड सिक्योर वेबसाइट्स के बारे में बताई जाएंगी। बात करते हैं मॉड्यूल 10 की, जिसमें भविष्य कौशल यानी फ्यूचर स्किल के बारे में बताई जाएगी। इसमें देखेंगे हम लोग IoT क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, AI, क्लाउड, वर्चुअल रियलिटी, RPA, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग आदि, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा और जो कि एग्ज़ाम में इसी के रिलेटेड आपसे MCQ पूछे जाएंगे। बात करते हैं इसमें ग्रेडिंग मॉडल की परीक्षा की, तो ये परीक्षा ऑनलाइन होती है, लगभग 100 क्वेश्चन की, जो कि टाइम होते हैं 1 घंटे की। आपको ग्रेडिंग के लिए ये सब चीज़ें देखनी होंगी। आपको कम से कम इतना तो लाना ही होगा, डी अगर आप लाते हैं, इसमें ABCD का मतलब नहीं होता है। अगर आप पास हो गए हैं, आप डी ला के पास हो गए, तो आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त कराया जाएगा। अगर आप 85% से अगर आप ऊपर लाते हैं तो आपको S ग्रेड दिया जाएगा। 84 और 75 के बीच में रहते हैं तो आपको A ग्रेड, 74 से 65 के बीच में रहते हैं तो B ग्रेड, 64 से 55 के बीच में रहते हैं तो C ग्रेड, 54 से 50 के बीच में रहते हैं तो आपको D ग्रेड दिया जाएगा। बात करते हैं इसके लाभ, CCC करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसमें डिजिटल साक्षरता के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट, ईमेल जैसे बुनियादी तकनीकें सिखाए जाएंगे। नौकरी में फ़ायदा यह है कि आप जो कोई भी अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो उसमें CCC की जो कि कंप्यूटर बुनियादी साक्षरता का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि कम से कम 3 महीने का हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से CCC ही प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सरकारी निजी पदों जैसे क्लर्क, पटवारी, स्टेनोग्राफर के लिए जरूरी योग्यता बन जाती है। बढ़ती हुई आत्मविश्वास है, इसको करने से आपको ऑफिस में काम करना और प्रस्तुतियां तैयार करना सीखकर आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आगामी कोर्स करके तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप CCC क्लियर कर लेते हैं, अगर आपकी इच्छा होती है तो आप O लेवल करें, O लेवल क्लियर करने के बाद आप A लेवल करें, A लेवल क्लियर करने के बाद आप B लेवल क्लियर करें, B लेवल क्लियर करने के बाद आप लोग C लेवल कर सकते हैं। जैसी उन्नत कोर्स की राह आपकी साफ होती है। बात करते हैं आगे कैसे तैयारी करें। तय करें कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट बेस। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा सेल्फ स्टडी। नालर की वेबसाइट अधिकृत केंद्र के थ्रू जा कर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑनलाइन सेंटर परीक्षा देंगे जा कर के आप लोग। अगर आप इस महीने में भरते हैं, जुलाई में अगर भरते हैं तो आपको तीसरे महीने यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा और आपको जा कर के सेंटर पे पेपर देना होगा। रिजल्ट आने पर डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। ये कैसे किया जाता है मैं अगली वीडियो में इस पर ही बनाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं आगे की तरफ।
तो दोस्तों ये रहा ट्रिपल सी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। आपको कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।